डॉक्टर माइक म्यू, जिन्होंने पूरी दुनिया को म्यूइंग से इंट्रोड्यूस कराया था, ये सोचकर कि इस टेक्निक से उनको जिस तरह से रिजल्ट मिले हैं दुनिया के हर व्यक्ति को भी वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट 70% ऑफ अस इसको गलत तरीके से करते हैं, जिससे रिजल्ट मिलता है असिमेट्री। मतलब सिर्फ 30 से 40% ही लोग हैं जिनको म्यूइंग से सही रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड आई विश कि तुम भी इन 30% में आते होगे, लेकिन तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि क्या पता जिस चीज को तुम अच्छा समझकर अभी तक करते आ रहे हो, एंड में वो तुम्हें कुछ इस तरह से रिजल्ट दे दे। आई थिंक अब हमें वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए, और स्टार्ट करने से पहले अगर तुम इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यू शुड सब्सक्राइब इट बिकॉज इट्स फ्री। बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डाइसफंक्शन। आई नो इट साउंड्स क्रीपी, बट ये तुम्हारे लोअर जॉ और स्कल के बीच में होता है, और ये जॉइंट तुम्हारी जॉ को मूव करने में मदद करता है जब तुम खाते हो, बोलते हो या स्माइल करते हो। बट ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है जब तुम अपनी टंग को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ अपनी अपर प्लेट पर टच करते हो, उसको फोर्स करते हो ऊपर की तरफ। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से TMJ डाइसफंक्शन होता है, जिसमें जॉइंट का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। और रिस्ट्रिक्टेड से मेरा मतलब है कि तुम्हारी जॉ स्मूथली मूव नहीं कर पाती है लाइक दिस, जैसे तुम अभी नॉर्मली करते हो। और इससे तुम्हें तुम्हारी जॉ में पेन प्लस खाने में प्रॉब्लम, इवन बोलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो माय रिकमेंडेशन इसकी, अगर तुम इस तरह से म्यूविंग करते हो तो आज से, अभी से बंद कर दो। कोई जरूरत नहीं है म्यूविंग करने, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस को ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। बट अगर तुम्हें अभी भी जॉ लाइन बनानी ही है, म्यूविंग करनी ही है, तो अब मैं तुम्हें जो 2 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उनको जरा ध्यान से सुन लो, समझ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर तुम ये गलतियां करते हो तो तुम्हें ये बचा सकती हैं। दूसरा पॉइंट है बोन डिस्टॉर्शन। हमारा चेहरा फुल ऑफ बोन्स से बना होता है, और उनके बीच में स्कल जॉइंट्स होते हैं जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं। इनका बेसिकली काम होता है तुम्हारे गाल और फेस शेप को बैलेंस करके रखने का, स्टेबल करके रखने। एंड अगेन, अगर तुम फोर्सफुली म्यूविंग करते हो तो तुम्हारा ये फोर्स, टंग का फोर्स डायरेक्टली तुम्हारे जॉइंट पर पड़ता है, और जिससे तुम्हें TMJ डाइफंक्शन तो होगा, लेकिन अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो तुम्हारी बोन को भी डिसऑर्ड कर सकती हैं। और डिसऑर्ड से मेरा मतलब है हड्डियां असिमेट्रिकल हो सकती हैं, और तुम्हारे मिड फेस के स्ट्रक्चर को भी अनस्टेबल कर सकती हैं, असिमेट्रिकल कर सकती हैं। और इन सभी के बाद तुम्हें रिजल्ट मिलता है असिमेट्री। ये गलत म्यूविंग टेक्निक्स तुम्हारा चेहरा डिसऑर्ड कर सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम परफेक्टली म्यूविंग कर रहे हो। नाउ द लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक प्रूफ। मैंने तुम्हें ये बात पहले भी बताई थी और फिर से बता रहा हूँ। डॉक्टर माइक म्यू, हु इज द डिस्कवरर ऑफ म्यूइंग, जिन्होंने म्यूइंग को डिस्कवर किया था, उनके पास खुद कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आज तक इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर कोई भी साइंटिफिक स्टडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि म्यूइंग गलत है, नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि तुम उस पर अंधा भरोसा करते हो, अपनी आंख बंद करके, शायद अपनी GF से भी ज्यादा, और फिर एंड में तुम्हें रिजल्ट मिलता है असिमेट्री। एंड आफ्टर दिस ऑल तुम यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हो हाउ टू फिक्स फेशियल असिमेट्री, और उसके बाद तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो मिलती है। वेल, अगर देखिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखिए तो देख लो, इन फ्यूचर तुम्हारे काम आएगी अगर तुम्हारा फेस असिमेट्रिकल हो जाता है। और मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो 3 पॉइंट्स बताए, उनमें से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पूरी वीडियो का 60% ही समझ में आया है। मतलब बाकी का 40% तुम्हें अभी ढंग से क्लियर नहीं है, ये मैं अभी बता सकता हूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तुम एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लो, भले 2x पर देखो, बट तुम्हें ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बाकी अब मैं मिलूंगा तुम्हें मेरी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए